आज हम करेंगे लोगो डिजाइन। किसी भी ब्रांड का आपको लोगो बनाना हो तो उसको कैसे क्रिएट करोगे आप। ठीक है। तो जब भी आप कोई भी लोगो बनाते हो तो लोगो बनाने से पहले आपके सामने क्या क्या चीजें होनी चाहिए और आप उसके अंदर क्या क्या कौन सी चीजें ऐड करोगे। तो बिल्कुल फर्स्ट में आता है आपका जिस ब्रांड का आप लोगो बना रहे हो आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। उसके बाद जो आपका ब्रांड का कुछ भी नाम हो उसके कलर कॉम्बिनेशन, मतलब कि किस थीम पे कलर बना रहे हो, आप किस थीम का पे काम कर रहे हो। जैसे आप किसी भी ब्रांड के ऊपर लेके चलते हो, हमारी एकेडमी है जैसे डिजिटल फ्यूचर एकेडमी आपकी, तो इसकी जो कलर थीम है वो कौन सी है, ग्रीन और ब्लू। तो इसी तरह आप किसी भी ब्रांड का लोगो बना रहे हो तो उस कलर थीम को आपको ये अपने टेक्स्ट के अंदर देना है, लोगो के अंदर। तो आप यहाँ पे कलर लिख सकते हो, कलर थीम। जो आपने ब्रांड का नाम लिया है तो वो लोगो आप किस तरह से क्रिएट कर रहे हो, उसके जो फर्स्ट इसके टाइटल है, बी और नेम, आपका ब्रांड के जो भी फर्स्ट नंबर आ रहा है, जैसे द डिटॉक्स है, डिजिटल फ्यूचर एकेडमी है, तो डिजिटल फ्यूचर एकेडमी में कौन से वर्ड निकल के आ रहे हैं, DFA, डिजिटल फ्यूचर एकेडमी। इसी तरह आप किसी भी ब्रांड का लिए लोगो बना रहे हो तो उसके जो फर्स्ट वर्ड आ रहे हैं, जैसे आप कोई एकेडमी का बना रहे हो या कोई जिम का बना रहे हो या कोई ट्रांसपोर्ट का बना रहे हो, कोई संजीवनी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट है, तो उसके लोगों के जो फर्स्ट वर्ड आ रहे हैं, संजीवनी का से निकाल लो और ट्रांसपोर्ट का T हो गया। तो इस तरह से आप उसके ब्रांड के नेम के वर्ड को निकाल के उसका लोगो तैयार करोगे। तो आप शायद थर्ड नंबर पे लोगे उसके फर्स्ट वर्ड। ठीक है। अब इसके बाद आप जिस भी ब्रांड का लोगो बना रहे हो वो क्या काम करते हैं। ठीक है। मतलब कि उनका जो काम है, वर्क है, वो किस चीज का है, वो सब चीजें भी आपको अपने लोगों के अंदर ऐड करनी होती है। कोई एकेडमी, डिजिटल फ्यूचर एकेडमी या कंप्लीटली इंटरनेट का वर्क है, ऑनलाइन वर्क है, तो आप इसके अंदर ऑनलाइन चीजें लगा सकते हो, जैसे इंटरनेट की होगी, वेबसाइट का आइकन हो गया, या कोई आप ग्राफिक डिजाइनिंग का लगा रहे हैं, या कोई किसी का फोटो स्टूडियो का काम है तो वहां पर आप कैमरा ऐड कर सकते हो। कोई किसी का ट्रांसपोर्ट का काम है तो वहां पे आप ट्रांसपोर्ट की फोटो लगा सकते हो। तो इस तरह से जो भी ब्रांड, जो भी कंपनी जिस चीज पर काम कर रही है तो वो चीजें आपको अपने लोगों के अंदर ऐड करनी है। वर्क यहाँ से भी ले सकते हो, वर्क एलिमेंट। ठीक है। तो ये चीजें, चार चीजें आपके पास में होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोगो क्रिएट करोगे। अब इसमें से कौन सी चीजें निकल के आ रही है, तो यहाँ पे ब्रांड नेम क्या आ गया हमारा, द डिटॉक्स। ठीक है। दोनों में से पहले वर्ड निकल के आ रहे हैं, एक तो T निकल के आ रहा है और एक D निकल के आ रहा है। तो हम दोनों में से क्या क्या चीजें निकाल लेंगे। द डिटॉक्स का हमने निकाला यहाँ से, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर आना आपको, और यहाँ पे T सर्च कर लेना आप एलिमेंट के अंदर। यहाँ पर आपको बने बनाए ग्राफिक्स डिजाइनिंग मिल जाएंगे T के। इनमें से जो भी आपको पसंद आता है अपने हिसाब से इनको अलग अलग लगा के देख सकते हो, जैसे ये वाला है, या फिर आप ये ले सकते हो। मीन्स इनमें से आप कोई भी लगा के देख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपके लोगों के ऊपर अच्छा लगता है, बेस्ट लगेगा, उसके हिसाब से आप T उठा लोगे। तो मैं इस वाले को उठा रहा हूँ, यहाँ पे T आ गया। अब T के बाद क्या रहता है, D। तो इसी तरह जैसे आपने T को सर्च किया था, D भी यहाँ पे सर्च कर लोगे। जैसे इसके अंदर जो भी है, ये वाला ही लेते हैं।
ठीक है, टी हो गया और डी हो गया। मतलब कि जैसे भी आप इसको सेट करना चाहते हो ना अपने हिसाब से, उसके हिसाब से आप सेट कर लो लोगो बनाने के लिए। अब मेरे को क्या लग रहा है कि इसको हम ऐसे लगा सकते हैं, टी और डी साथ में मैच हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में कट लगाने के लिए वही प्रोसेस रहेगा जो हमने पीछे किया था, कि इसको कर लो आप डुप्लीकेट, टी को यहाँ से डुप्लीकेट किया और इसको कर दो यहाँ से क्रॉप, क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ से जितना भी आप कट लगाना चाहते हो पीछे, और जो पीछे वाला था उसको हम ऊपर से क्रॉप कर देंगे यहाँ से। टी और डी अलग है, दोनों अलग अलग हो गए। अब उसके बाद इसको मैं एक बार सेंटर में कर देता हूँ यहाँ से। कलर थीम, डी का कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, जैसा भी कलर लेना चाहते हो। दोनों का कलर अलग है। अब उसके बाद इसके अंदर कुछ एलिमेंट लगाना चाहते हो तो एलिमेंट ऐड कर दो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो इसका ब्रांड का नाम है वो आपके वर्ड के नीचे होना चाहिए, यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, उसकी आपको जरूरत है, क्योंकि डी और टी को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, डी और टी की जो फुल फॉर्म है उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो इसीलिए जो आपने लोगो तैयार किया है उसके नीचे जो आपने ब्रांड नेम से तैयार किया था उसका ब्रांड नेम भी आप नीचे मेंशन कर दो। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट के अंदर ऐड टेक्स्ट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने द डिटॉक्स, और इसका कर दिया हमने कलर चेंज। इसको तैयार कर सकते हो, मतलब कि अपने लोगों के अंदर चीजें ऐड करते चलो, और जो जो चीजें अच्छी लग रही है उसको रखो, बाकी को डिलीट कर दो। यदि इसके अंदर और कुछ लगाना है तो वो चीजें लगा सकते हो। इसको अच्छा बेस्ट बनाने के लिए मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ अभी 3 लाइन। ठीक है, अलग से आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हो अपने लोगों के अंदर, जो भी चीजें ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे एक लाइन क्रिएट किया और इसका कलर किया हमने ब्लैक। अब यहाँ पे 3 लगानी है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से और इसको यहाँ से। लेकिन आप चीजें वही ध्यान रखना, जो इसका बीच जो गैप आ रहा है बीच में तीनों लाइनों का बिल्कुल सेम होना चाहिए। और जो भी आप इसके अंदर ये ऐड लाइन कर रहे हो, ये नहीं तो इससे ऊपर जानी चाहिए और नहीं इसके नीचे, बिल्कुल इसके सेंटर में होनी चाहिए। जो इसके अलाइनमेंट है, जो ये वाली अलाइनमेंट आ रही, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो नहीं तो इससे ऊपर जाए और नहीं इससे डाउन जाए। अदरवाइज यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आपका लोगो यहाँ पे खराब भी हो सकता है और इतना बेस्ट भी नहीं लगता। अलाइनमेंट है वही आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप अलाइनमेंट ही अच्छे से नहीं सेट कर पा रहे हो तो आपका पोस्टर बनाने का कोई फायदा नहीं है फिर, क्योंकि एक लोगो और पोस्टर डिजाइन के अंदर अलाइनमेंट सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कि आप अलाइनमेंट कैसे सेट कर रहे हो, उसकी उसकी पोजीशन को आप कैसे सेट कर रहे हो। तो यहाँ पे इधर से भी है सेंटर में और यहाँ से भी सेंटर में है। अब तीनों लाइन हम उस तरफ भी ऐड कर सकते हैं अलग से, यदि करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं यहाँ पे ये आ गया। यदि ये यहाँ पे नहीं होता तो हम क्या करते, इसी लाइन को कॉपी किया यहाँ से और तीनों को हम यहाँ पर भी ऐड कर देते। इतना लोगो बनाने के बाद इसको कर लो आप डाउनलोड। डाउनलोड में गए, लेकिन आपको डाउनलोड पीएनजी फाइल के अंदर करना है, और जो इसका बैकग्राउंड है वो इसके साथ में ट्रांसपेरेंट पे करना है। मतलब कि इस लोगो के साथ में इसका बैकग्राउंड डाउनलोड नहीं होना चाहिए, ओनली ये लोगो लोगो डाउनलोड होना चाहिए। इसको कर दिया हमने डाउनलोड। अब हम करेंगे इसको लोगो कंप्लीट होने के बाद
इसको करना हमें 3D के अंदर कन्वर्ट। वो कैसे करोगे आप? इतना सब कंप्लीट करने के बाद एक वेबसाइट आती है फोटोपी के नाम से। ये एक फोटोपी के नाम से वेबसाइट है। इसके ऊपर ऑटोमेटिकली बने बनाए जो फोटोशॉप के पीएचडी फाइल होती है, जो फोटोशॉप के अंदर पीएचडी फाइल होती है, एडिटेबल फाइल, वो ओपन होती है इसके अंदर। तो इसको फाइल को ओपन करके आप यहाँ से टेम्पलेट्स के अंदर आओगे। अब टेम्पलेट्स में आने के बाद जो ये वाला है ऑफिस ग्लास लोगो मोकअप, देख लो ध्यान से, इसकी फोटो क्लिक करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑफिस ग्लास लोगो मोकअप के नाम से है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे लिंक आ रही है, जो यहाँ पे लिंक आ रही है फोटोशॉप photopea.com और हैश के आगे जो भी XYZ लिखा है, तो इस वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, इस लोगों की जो पीएचडी फाइल है, एडिटेबल फाइल, फोटोशॉप के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। क्या है? ऑफिस ग्लास वाले लोगों मोको टेम्पलेट्स को आपने सिलेक्ट किया, इसके अंदर आए आप यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे टेम्पलेट पे गए आप, इसके अंदर टेम्पलेट पे आने के बाद ऑफिस ग्लास लोगो मोकअप, इसको ओपन करने के बाद इसके लिंक के ऊपर क्लिक करना आपको बस। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो फोटोशॉप की पीएचडी फाइल है वो ओपन होगी। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ जो ये लोगो लिखा हुआ है ग्राफिक्स का, ग्राफिक फैमिली का, ओनली इसको चेंज करना, रिप्लेस करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यूर लोगो है और इसके अंदर आपको एक ये दिख रहा होगा ब्लैक कलर का बॉक्स, बिल्कुल छोटा सा, इसके ऊपर क्लिक करना आपको डबल। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो इसके ऊपर, और यहाँ से आप जो एक ग्राफिक फैमिली लिखा हुआ है इसको कर दोगे आप यहाँ से ऑफ। ठीक है। अब उसके बाद हमें करना है, इसके अंदर जो हमने अभी फोटो को डाउनलोड किया था उसको इसके अंदर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, फाइल के अंदर गए, फाइल पे जाने के बाद ओपन प्लेस, यही लोगो था। हो गया। अब जो ये बॉक्स दिख रहा है, जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ये वाला, इसको आप इसी के हिसाब से सेट करोगे बस, इसी लाइन के अंदर। ठीक है। ये लाइन आ रही है ना ये वाली, जो इसके सेंटर में आ रहा है, बस इसी में सेट करना आपको, नहीं तो इसके बाहर जाना है और नहीं इसके ज्यादा अंदर रहना है। बिल्कुल इनकी लाइनों के हिसाब से, इसके अलाइनमेंट के हिसाब से इसको सेंटर में सेट करना है बस। उसके बाद इसको कर दो आप सेव, सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इतना सब करने के बाद आप इसको देखोगे यहाँ से, तो आपका जो लोगो है 3D के अंदर कन्वर्ट है। ये आपने यहाँ पे प्लेस योर लोगो फाइल पे हो रहा था। जैसे ही आप ऑफिशियल वॉल वाली ग्लास के ऊपर आते हो, जो आपने ओपन किया था अभी, यहाँ पे दो टैब ओपन होती है इसके अंदर। ठीक है। जैसे आप इसको रिप्लेस करते हो, रिप्लेस करने के बाद आपको फिर से फर्स्ट वाली टैब है उसके ऊपर आना है, और आपका जो लोगो वो 3D के अंदर कन्वर्ट है। अब इसको आप सेव कर सकते हो। सेव के लिए सेव फाइल पे गए, एक्सपोर्ट के ऊपर, और पीएनजी फाइल के अंदर फोटो क्लिक करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ से। अब इतना सब यहाँ पे फाइल को आपने एक्सपोर्ट किया पीएनजी के अंदर, इसको आप यहाँ से सेव कर लो एक बार।
कहीं पे भी लगा सकते हो आप। 3D के अंदर है। कहाँ से कर रहे थे आप? इससे आगे कुछ भी नहीं किया। जो ये वाला था ग्राफिक्स फैमिली, इसको हमने ऑफ किया था। और यहाँ से जो हमने अपनी फोटो थी, बस उसको इसके अंदर लेके आना है। उसके लिए आप यहाँ से ओपन प्लेस के ऊपर क्लिक करोगे, और जो भी आपने फोटो ली थी आ गई। बस इसको अपने हिसाब से सेट कर लो। तो इसको कर दो आप फाइल के अंदर जाके फिर से सेव। सेव करने के बाद इसके अंदर देखोगे आप, फर्स्ट टैब के अंदर, तो आपका लोगो तैयार है। इसी तरह से आपको लोगो बनाने हैं। और इस फाइल के अंदर आपको और भी टेम्पलेट मिल जाते हैं। जिस तरह से आप जो भी लोगो क्रिएट करना चाहते हो, जैसा भी, इसके ऊपर आप कर सकते हो। फिर से ओपन किया, मीन्स जहां पर इन्होंने लोगों का नाम लिख रखा है, बस उस लोगों के नाम को ऑफ करके और हमारे वाले लोगों को हमें दिखाना है बस इसके अंदर। अब यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट में आ रहा है यूर लोगो नेम, इसी को आपको ओपन करना होता है। और इसको कर दो आप ऑफ, और अपनी वाली को ले आओ यहाँ पे इमेज। ठीक है, और इसको कर दो सेव ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको 3D टेक्स्ट तैयार करना है।